ये एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म था मेरे लिए। हाल ही में इतने सारे घटिया फिल्म देखने के बाद सोच रहा था कितनी क्षमता है मेरे अंदर और घटिया फिल्म को झेलने के लिए, लेकिन गलत सोच था मेरा इस फिल्म के बारे में। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का है मेरे चैनल पर स्वागत, जहाँ पे मैं एक आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त। बात करेंगे इस फिल्म के बारे में, तो बिना आपका वक्त बर्बाद के शुरुआत करते हैं आज का ब्लॉग। तो ये व्लॉग आप लोगों के लिए छोटा होने वाला है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एक्शन ही एक्शन है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी साल 2021 में नेटफ्लिक्स पे आया एक फिल्म एक्सट्रीम या एक्सट्रीमो फिल्म के बारे में। तो एक स्पेनिश फिल्म है, लेकिन नेटफ्लिक्स पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश सबटाइटल्स में भी अवेलेबल मिलेगा। तो देखते हैं इस फिल्म की कहानी क्या है। इस फिल्म की कहानी बॉलीवुड फिल्म की कहानी से कुछ परे नहीं है। ये बंदा बार्सिलोना का सबसे बड़ा डॉन है। यह अपना बिजनेस बड़ा ही शांत प्रिय और सुकून से करता है, बिना कोई खून खराबे के। इस फिल्म के अंदर उसका ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 4 से 5 मिनट का ही रोल है। उसी के अंदर हमें समझ आता है कि उम्र के हिसाब से बड़ा ही समझदार और धीरज किस्म का बंदा है, जिसका सिर्फ एक ही बेटा था जिसे उसने जापान भेजा था ताकि वहां से वो कुछ वफादारी के बारे में सीख के आए। लेकिन एक जवान लड़का जिसे जल्द से जल्द सारी ताकत हासिल करनी है और अपना खौफ बनाए रखना है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ बंदूकों और गोलियों से ही बात करता है। तो इन शॉर्ट उसे खून खराबा बड़ा पसंद है। अभी इस डॉन का ये सिर्फ एक ही लड़का लुसेरो और गोद ली हुई उसकी बेटी मारिया और अपने बेटे जैसे मानने वाला उसके लुसेरो का बॉडीगार्ड ये लड़का मैक्स। अभी लुसेरो अपने बाप के इन तौर तरीकों से इतना परेशान हुआ रहता है कि एक दिन तंग आकर अपने बाप को ही ठोक देता है और उसके मुंह बोले भाई या फिर बॉडीगार्ड मैक्स और उसके एकलौते लड़के को मार देता है और मारिया बच के भाग जाती है। और जो गद्दी उसका था उसी गद्दी के ऊपर वो बैठ के राज करता है, वो भी एक बिल में छुप के। अभी 2 साल बाद दिखाया कि रशियंस के साथ उसका बहुत बड़ा डील होने वाला है, इसलिए वो फिर से बार्सिलोना आने वाला है। लेकिन इस बार उसका शिकार करने बैठे हैं मारिया और जिंदा बचा हुआ मैक्स। लेकिन अपने बेटे को खोकर उस बदले की आग में अभी वो दोनों लुसेरो का गेम बजाने का प्लान कर रहे हैं। तो बस इतनी सी है इस फिल्म की कहानी। अभी मैक्स कैसे बचा, ये लड़का कौन है जिसका मैक्स मदद कर रहा है, अंत में क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। अब ये फिल्म एक एक्शन पैक्ड फिल्म है। अगर नेटफ्लिक्स पे आप डिस्क्रिप्शन पढ़ने के लिए जाओगे और ये फिल्म देखोगे तो डिस्क्रिप्शन और फिल्म की कहानी दोनों आपस में इतना कुछ मैच नहीं होती, लेकिन जैसे मैंने आपको स्टोरी बोला वैसी ही काइंड ऑफ स्टोरी का स्ट्रक्चर है। काफी सिंपल फिल्म है, ज्यादा इतना कुछ हाई फंडो नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इस फिल्म के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक्शन देखने के लिए मिलेगा। ऐसे समझ लो जॉन विक और ब्रूस ली और स्टीवन सीगल, इन तीनों को मिला के जो एक्शन सीक्वेंसेस होंगे उसको मिक्स करके इसके अंदर डाला हुआ है। लेकिन जो एक्शन दिखाया है इस फिल्म के अंदर वो बहुत ही जबरदस्त है। मतलब क्लासिक और मॉडर्न एक्शन को बहुत कुछ मिक्स करके इसके अंदर दिखाया गया है व्यूअर्स को। इस फिल्म के अंदर बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस है, लेकिन जो मेरा फेवरेट एक्शन सीक्वेंस है इस फिल्म के अंदर वो है लास्ट शॉट, जब इनका कटाना का फाइट होते रहता है। मतलब इसकी जो सिनेमेटोग्राफी या फिर आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग है वो बहुत ही जबरदस्त है। हाल ही में मैंने अभी तक कोई भी फिल्म के अंदर ऐसा एक्शन सीक्वेंस को शॉट करने में देखा नहीं है। अगर आप लोगों ने देखा है या फिर मैंने कोई फिल्म ऐसा मिस किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक्टिंग वगैरह देखने के लिए जाओगे तो सभी कैरेक्टर्स का एक्टिंग ओके से, इतना कुछ बड़ा ढासू एक्टिंग नहीं किया गया है। लोकेशंस भी देखोगे तो यूरोप का लोकेशन है, जिन्होंने यूरोप नहीं देखा उन लोग के लिए थोड़ा बहुत अच्छा लग सकता है। लेकिन इस फिल्म के अंदर जो देखने लायक है वो सिर्फ और सिर्फ एक्शन, जैसे मैंने पहले ही कहा था। इसके अंदर नो नॉनसेंस, हड्डी तोड़ो गोली डालो सीधा खेल खलास। तो रेटिंग की बात करें तो इसे रेट किया है TVMA, मतलब सिर्फ और सिर्फ एडल्ट्स के लिए है। बच्चे खुद से ये फिल्म ना देखें, उन्हें पेरेंटल गाइडेंस मस्ट है। लेकिन फैमिली कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंटली होकर साथ में बैठ के फिल्म देख सकती है, अनटिल एंड अनलेस उन लोगों को एक्शन मूवी पसंद है, मतलब खून खराबा देखना पसंद है। तो ओवरऑल फिल्म के बारे में बोलने के लिए जाऊं तो अगर आपको फास्ट पेस्ड एक्शन देखने में पसंद आता है, मतलब मार धाड़ देखने में पसंद आता है, अगर आपको कोई लव स्टोरी या फिर घरेलू फिल्म या फिर ऐसे कोई एक्टिंग सस्पेंस थ्रिलर फिल्म देखना है तो ये आपके लिए फिल्म बिल्कुल नहीं। तो अगर आप एक्शन देखने के मूड में हो तो ये फिल्म 100% वन टाइम वॉचेबल मूवी है। कहानी और एक्टिंग इतना कुछ खास है, लेकिन एक्शन सीक्वेंस आपको बोर बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही। तो आपको अगर मेरा ब्लॉग या फिर कंटेंट पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब होने के बाद वो घंटे का आइकन दबाना, उसके बाद वो ऑल बटन दबाना, ताकि जब भी मेरे नए वीडियोस आएंगे तो पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा।
और अगर आप वीडियोस देखना पसंद नहीं करते तो मेरे प्रोजेक्ट नो वन पॉडकास्ट को भी जाकर सुन सकते हो, वहां पे भी मैं फिल्म के रिव्यूज डालते रहता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन में क्लिक करके देख सकते हो। आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे ब्लॉग पे। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, बाजू वाले को उगच क्यों ऐसे नहीं। बाय।